दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हो रोहित ज्ञान चैनल। आज बताऊंगा कि कैसे दोस्तों अपना पुलिस वेरिफिकेशन या करेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं कुछ लोग उसको, और कुछ हिंदी में तो मुझे नाम नहीं पता, बट दोस्तों उसको पीसीसी भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ये आपको कैसे करना है दिल्ली का, वो आज मैं आपको शुरू से लेके एंड तक सारी चीजें बताऊंगा। तो दोस्तों पूरा फॉर्म भरना बताऊंगा, और एक चीज ध्यान रहे दोस्तों, जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए थोड़ा अलग प्रोसेस होगा, मतलब एक डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाएगा जिसमें होता है रेंट एग्रीमेंट। और जो प्रॉपर जिनका एड्रेस दिल्ली में है या फिर वहीं का एड्रेस है दिल्ली का, तो उनको रेंट एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। उनको कैसे बनाना है वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको आना है गूगल क्रोम पे और यहाँ पे लिखना है दिल्ली पुलिस। ठीक है दोस्तों, जो पहली वेबसाइट आएगी दोस्तों इस पे आपको क्लिक कर देना है, दिल्ली पुलिस शांति सेवा न्याय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैंने अपना क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, और नीचे आ जाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट। इसको हम पीसीसी भी बोलते हैं दोस्तों, कई लोग इसको करेक्टर भी बोलते हैं। तो आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, ये ज्यादातर क्या है, प्राइवेट कंपनियों या सरकारी में कई जगह मांगा जाता है। तो वहां पे आपको यहाँ से फॉर्म भर के अपना ये बना लेना है। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है लॉगिन, तो हमें लॉगिन नहीं करना है दोस्तों, हमें यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, क्योंकि हम पहले कभी करवाए नहीं है या पहले करवा भी दी चुके। तो पोर्टल चेंज हो गया, तो हर किसी को पहले रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, अपनी मेल आईडी और पासवर्ड। दोस्तों पासवर्ड किस टाइप का डालना है, जैसे मेरा नाम रोहित है तो रोहित @123। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कैप्चर कोड डाल के रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं डिटेल डाल देता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो जो भी हमने मोबाइल नंबर या मेल आईडी डाली है, इन दोनों पे ओटीपी चला गया दोस्तों। दोनों में से आपको किसी एक का ओटीपी डाल देना है, क्योंकि मेल पे और टेक्स्ट पे दोस्तों आपका सेम ही ओटीपी आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा इसको नो थैंक्स कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे या तो अपनी मेल आईडी डालो या फिर अपना मोबाइल नंबर डालो, दोनों में से कोई एक चीज डाल लेते हैं। और जो हमने पासवर्ड अभी बनाया था दोस्तों, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों जो कैप्चर कोड आपको शो हो रहा है आपकी डिस्प्ले पे, वो डाल के यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल आपको दोस्तों क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, जो भी व्यक्ति कंपनी के लिए अपने खुद के लिए करवा रहे हैं। तो ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना है। ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया दोस्तों, आपको अपने आपकी खुद की कंपनी है उसके लिए करवाना है। तो ये दोस्तों आपको इंडिविजुअली ही सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पीसीसी टाइप पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पीसीसी टाइप पे क्लिक करना है। और आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय और प्राइवेट फर्म्स, मतलब दोस्तों जो जिनकी प्राइवेट कंपनियां हैं उनके लिए यहाँ से पीसीसी कर सकते हैं। बाकी आप अपने गवर्नमेंट के लिए भी आप यहीं से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जिसकी फीस आपकी 350 रुपये रहेगी। हर एक स्टेट में अलग अलग फीस होती है दोस्तों, जैसे हरियाणा में 50 रुपए का है, उत्तराखंड में भी 50 का है, यूपी में 100 रुपये है दोस्तों, ऐसे ऐसे। तो दिल्ली में आपकी 350 की फीस आएगी। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको थोड़ा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपका शो करेगा। तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो दोस्तों, और नहीं करना है तो दोस्तों आप चेंज नहीं भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है आपको, जो भी आपकी कंपनी है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का यहाँ पे एड्रेस आपको लिखना है पूरा, पिन कोड के साथ दोस्तों। ठीक है, उसके बाद कंपनी का दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, नहीं है तो दोस्तों अपने एचआर या अपने सीनियर का नंबर यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद दोस्तों पिता का नाम, तो यहाँ पे एसओ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, सीओ ऐसे करके नहीं लिखना है, ओनली आपको जो भी आपका नाम है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से कैलेंडर पे क्लिक करके यहाँ से अपना जो भी है आपको डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे नेशनलिटी पे और इंडियन सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये डिटेल फिल कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे आपसे मांग रहा है एड्रेस, वो भी दोस्तों दिल्ली का ही होना चाहिए।
तो ही वो वैलिडेट होगा। ठीक है दोस्तों, कई लोगों में क्या होता है, जैसे यूपी का एड्रेस होता है उनके आधार कार्ड में, या बिहार का होता है, या झारखंड, हरियाणा। तो उस केस में दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे जहाँ पे भी आप दिल्ली में रहते हो वहाँ का एड्रेस डाल देना है। और यहाँ पे भी दोस्तों अपना दिल्ली सिलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड पिन कोड डाल देंगे, और दोस्तों उस एड्रेस पे वो कब से रह रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको डाल देना है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। अगर एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो आप आइडिया कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं 26 तारीख को फॉर्म भर रहा हूँ तो 26 आपको सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपकी जहाँ जिस एड्रेस पे आप रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका थाना कौन सा पड़ता है। तो हमारे यहाँ बाबा हरिदास नगर पड़ता है, तो हमने ये सिलेक्ट कर दिया। और दोस्तों जो आपका थाना है उसी के अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो पुलिस स्टेशन का जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वो द्वारका लगता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको करना क्या है, ऐड मोर एड्रेस पे आपको आना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके दो दो घर है तो आपको दूसरा एड्रेस भी डाल देना है। दिल्ली में अगर आपके खुद के दो घर हैं, ठीक है, तो दो डाल देना है। नहीं तो दोस्तों आपको एक ही रखना जो आधार कार्ड पे है। और जिसका एड्रेस अदर स्टेट का है उसके लिए करना क्या है, उसको मैं आपको एंड में बताऊं। उसको दोस्तों जो भी है उसको दिल्ली का ही एड्रेस यहाँ पे डालना है। डालने के बाद दोस्तों जब यहाँ पे अपलोडिंग आएगा तो उस केस में जिनका एड्रेस कहीं और का है वो रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे चौथे नंबर पे अपलोड कर देंगे। ठीक है सॉरी, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना चौथे नंबर पे। ठीक है, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पे जहां पे भी रह रहे दिल्ली में वो एड्रेस टाइप करके नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एड्रेस डालने के बाद दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है आपके ऊपर कोई केस वगैरह है तो नहीं। आपको सिंपल नो कर देना है दोस्तों। अगर आपके ऊपर होगा तो यहाँ छप के आ जाएगा जब पीसीसी आपकी होगी तो। अगर कोई केस नहीं है तो नो ही रखना है दोस्तों। ठीक है, और है तो दोस्तों तो भी नो कर देना, वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको फोटो, एप्लीकेंट की फोटो। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों पहले से ही आप सारी चीजें करके रख रखी है। तो यहाँ पे हम फोटो पहले क्लिक कर लेते हैं फोटो पे, और इसको थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ से, और एरो पे क्लिक करके यहाँ, और इसको थोड़ा नीचे कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉप एंड सेव का ऑप्शन है। तो हमने यहाँ पे फोटो अपलोड कर दी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। तो अपलोड फोटो आईडी कार्ड प्रूफ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों एड्रेस प्रूफ के लिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था आपको रेंट एग्रीमेंट का एक ऑप्शन मिलता है। तो आप अगर कोई भी व्यक्ति यूपी, बिहार, झारखंड कहीं का भी है तो रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर सकता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ये आपको नियर बाई कैफे या फिर जहाँ आपका ब्लॉक या तहसील पड़ता है उसके आसपास में बनता है ये। तो हमारे केस में क्या है दोस्तों, जो जिनका है उनका खुद का मकान है, तो यहाँ पे मैंने उनका आधार कार्ड सिलेक्ट कर दिया क्योंकि उनके आधार कार्ड में दिल्ली का ही एड्रेस था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड पे सिलेक्ट करके अपलोड कर दिया। उसके बाद दोस्तों एक एक फॉरवर्डिंग लेटर होता है जो कि अगर आपको कंपनी के लिए चाहिए, अगर आप कंपनी के लिए पीसीसी करवा रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, तो आपको कंपनी से एक लेटर हेड मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो वहां से आपको वो ले लेना है। और उस पे आपको बेसिक डिटेल रहती है, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, ऐसा होता है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे अदर पे सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। अगर दोस्तों आपके पास लेटर नहीं है तो भी मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। आपको करना क्या है, मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है जो आप यहाँ से उसको डाल सकते हो। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एंड में। ठीक है दोस्तों, तो एंड में नहीं, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा प्रीव्यू आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा प्रीव्यू आ चुका है। अब यहाँ पे हम सारी चीजें चेक करके, ठीक है दोस्तों, अगर आपका कुछ भी चीज गलत है तो नीचे आएंगे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों पे एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ दोस्तों वीडियो को रोक के। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें चेक कर ली है। उसके बाद दोस्तों एक ये मैंने पहले से वर्ड में रख रखा है। तो अगर किसी के पास कंपनी का लेटर हेड ना हो तो यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं एक बार इसको थोड़ा, बस आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको या तो टाइप कर लेना है, ठीक है, अपने पीसी या मोबाइल से, और इसका प्रिंट आउट निकलवा के यहाँ पे साइन करके आपको अपलोड कर देना है। तो दोस्तों ये बेसिक डिटेल है, मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा रखा है।
ठीक है, तो मैं चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है और सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देने हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक बार आपको दिखा देते हैं। ये आपका पीसीसी है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है दोस्तों। जो जो मैंने डिटेल डाल रखी, कंपनी नेम, आपका नाम है, आपका फुल एड्रेस, वो सारी चीज़ें डाल के यहाँ अपलोड करके टिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड फॉर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों कई सारे मेथड आएंगे, जैसे यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड। तो हम यहाँ पे दोस्तों यूपीआई सिलेक्ट करके क्यूआर कोड पे पेमेंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा वेट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों क्या है, थोड़ा टाइम लग जाता है पेमेंट करने में दोस्तों। कम से कम 1 मिनट वेट करके चलना है। इस केस में क्या है दोस्तों, ना तो आपको बैक जाना है, ना रिफ्रेश मारना है। ठीक है दोस्तों। जब तक आप हमारी पेमेंट हो रही है, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट हो चुका है, आप जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिख के आ रहा है थैंक यू, और दोस्तों नीचे कुछ सेकंड चल रही है, 8, 6, 5, 4, 3। तो दोस्तों आपको वेट करना है, आपको कहीं पे भी नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अंडर वेरिफिकेशन। अब आपको करना क्या है, एक्शन के बटन पे क्लिक करना है। अगर दोस्तों आपको स्टेटस चेक करना है, तो चेक स्टेटस पे क्लिक कर देना है। और फीस पेमेंट डाउनलोड करिए, तो तीसरे नंबर पे है दोस्तों। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका पीसीसी बना है या नहीं बना है। बन जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे लिखा आएगा सर्टिफिकेट डाउनलोड। ठीक है दोस्तों, यहीं से आप डाउनलोड कर पाओगे। बाकी दोस्तों, अगर आपको स्लिप निकालना है, तो सेकंड नंबर पे है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर पीडीएफ का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ थोड़ा वेट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी स्लिप रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया तो कमेंट कर देना, हम उसका जवाब आपको 5 से 10 मिनट में दे देंगे। और दोस्तों, जो इसके बनने का टाइम पीरियड है वो 3 से 21 दिन है। उसके बीच में दोस्तों कभी भी बन जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना है लाइक, एंड हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों। दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।